इंडियन स्टॉक मार्केट्स अपने हाई से ऑलमोस्ट 15% नीचे गिर चुका है। जब भी स्टॉक मार्केट्स 10% से भी ज्यादा गिरते हैं तो उसे हम करेक्शन बोलते हैं, और जब स्टॉक मार्केट्स 20% से भी ज्यादा गिर जाते हैं तो उसे हम बियर मार्केट बोलते हैं। तो नाउ अगर सेंसेक्स 50,000 से नीचे चला जाता है और निफ्टी 15,000 से नीचे चला जाता है तो उसे हम बियर मार्केट बोलेंगे। करंटली जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं उसको देखकर ये लगता है कि स्टॉक मार्केट्स में 5 to 6% का करेक्शन और ऑफ कोर्स हो सकता है, और अगर इस तरह का करेक्शन होता है तो स्टॉक मार्केट्स बियर मार्केट में चले जाएंगे। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन क्यों हो रहा है, और साथ ही हम स्टॉक मार्केट्स का करंट वैल्यूएशन भी चेक करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि क्या इस तरह के वोलाटाइल स्टॉक मार्केट में इस वैल्यूएशन पे हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह के वोलाटाइल स्टॉक मार्केट्स में कैसे करना चाहिए। स्टॉक मार्केट्स रीसेंट टाइम्स में मोस्टली इन 3 रीजंस के कारण गिर रहा है। फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स है कोरोना पैंडेमिक, जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा करेक्शन आया था। सेकंड रीजन है यूएस में इन्फ्लेशन रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण फेड रिजर्व जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने वाला है। और थर्ड रीजन ऑफ कोर्स रीसेंट रीजन है, और ये रीजन है रशिया और यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण भी स्टॉक मार्केट्स में काफी गिरावट आ रहा है। सो आउट ऑफ दीज 3 रीजंस ऑफ कोर्स कोरोना पैंडेमिक का रीजन फिलहाल हमारे सामने नहीं है। ऑफ कोर्स फ्यूचर में ये फिर से आ सकता है, बट एटलीस्ट करेंटली ये एक बड़ा इशू हमारे लिए नहीं है। सेकेंड रीजन ऑफ कोर्स है कि यूएस सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है यूएस में, जो कि ऑफ कोर्स होगा, बट जो हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्च में फेड रिजर्व अप टू 50 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, वो फिलहाल नहीं लगता है। एट मैक्स फेड 25 बेसिस पॉइंट्स तक ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा मार्च में, और पूरे साल का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेड अबाउट 150 to 175 बेसिस पॉइंट्स तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, वो भी शायद अब घटकर 100 to 125 बेसिस पॉइंट्स तक ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। सो नाउ थर्ड एंड वो रीजन जिसके कारण आज भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स में अबाउट 2.5% का करेक्शन आया है, वो ऑफ कोर्स है रसिया एंड यूक्रेन के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। यूएस अब ये प्लान कर रहा है कि वो रसिया के ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाएगा, और रसिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का। और अगर यूएस और दूसरे कंट्रीज इस तरह का कोई बैन रसिया पे लगाते हैं तो ऑफ कोर्स उसके कारण जो क्रूड ऑयल का सप्लाई है वो कम हो जाएगा, और इन रिजल्ट ये होगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाएगा। इनफैक्ट अगर आप करंटली भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखें तो इसका प्राइस है अबाउट $128 to $130 पर बैरल, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है। सो आज सिर्फ इस न्यूज के कारण ही ऑयल का प्राइस इतनी तेजी से ऊपर गया है। तो अगर यूएस और दूसरे कंट्रीज सही में इस बैन को लगाते हैं रसिया पे, तो ऑयल का जो प्राइस है वो इवन $150 पर बैरल क्रॉस कर सकता है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का ऑलमोस्ट 80% इंपोर्ट करता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा, जिसके कारण हमारा फिजिकल डिफिसिट, करंट अकाउंट डिफिसिट काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और साथ ही हमारा इन्फ्लेशन भी और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और अगर इन्फ्लेशन तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो आरबीआई भी काफ़ी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है इंडिया में। सो ऑल्दो ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप पास्ट में भी देखें तो इस तरह के हाई प्राइसेस काफ़ी लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं होते हैं।
जब भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो कोई दूसरा कंट्री अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ा देगा, जिसके कारण ऑयल के प्राइसेस फिर से नीचे आ जाते हैं। तो लेट्स होप कि ये जो ऑयल का प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है वो नेक्स्ट फ्यू डेज में फिर से नीचे आ जाएगा। सो नाउ ये क्वाइट क्लियर है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और नियर फ्यूचर में ये और भी ऊपर जा सकता है। उसका काफ़ी निगेटिव असर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा और साथ ही इसका निगेटिव असर इंडिया में जो कंपनीज हैं उनके अर्निंग्स पे भी पड़ेगा और इसी के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर रहा है। हमने लास्ट फ्यू मंथ्स में देखा है कि एफआईआईज काफ़ी ज़्यादा इंडियन इक्विटीज़ को सेल कर रहे हैं और करेंटली अगर आप इंडियन रुपी को देखें तो वो भी काफ़ी तेज़ी से डिप्रिसिएट कर रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर। ये ऑलमोस्ट 77 तक जा चुका है और इसके कारण भी एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट्स में और भी ज़्यादा सेल करेंगे। अगर आप रशिया और यूक्रेन का वॉर सिनारियो देखें तो इनिशियली हमें लगा था कि रशिया यूक्रेन पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने अटैक किया। उसके बाद हमें लगा कि यूक्रेन के तरफ से ज़्यादा रेसिस्टेंस नहीं आएगा और रशिया विद इन फ्यू डेज ही पूरे यूक्रेन पे अपना होल्ड कर लेगा, लेकिन यूक्रेन के तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये वॉर काफ़ी लंबे समय तक आगे चल सकता है और ये वॉर जितना ज़्यादा लंबा खींचेगा वो ज़्यादातर कंट्रीज़ के इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा और ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव असर पड़ेगा वैसे कंट्रीज़ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती हैं। सो नाउ स्टॉक मार्केट्स में ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन आ चुका है। तो अब हम ये चेक करेंगे कि इंडियन इक्विटीज़ का वैल्यूएशन क्या है, जिसके आधार पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है तो लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना इन्वेस्टमेंट इंडियन इक्विटीज़ में कर सकते हैं। करेंटली निफ्टी 50 का पी रेशियो अबाउट 20 है और बीएसई सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी अबाउट 95 है। सो करेंटली जो पी रेशियो एंड मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के नंबर्स हैं उन्हें अगर आप लास्ट ईयर के नंबर से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी गिरावट आया है। सो ओवरऑल करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड हैं, जबकि लास्ट ईयर ये सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड था। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का पी रेशियो जब अबाउट 18 के आसपास हो जाएगा और हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 90 से नीचे चला जाएगा तो उसे हम फेयरली वैल्यूड मार्केट बोलेंगे और वो समय इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा समय होगा। सो यहाँ से अगर स्टॉक मार्केट्स अबाउट 5% और करेक्ट होते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स फेयरली वैल्यूड जोन में आ जाएगा और फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन कमिंग फ्यू डेज 5% से ज़्यादा करेक्शंस हो सकता है। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एंड स्टॉक इन्वेस्टर हमें अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह के मार्केट में कैसे करना चाहिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस तरह के मार्केट में, जबकि स्टॉक मार्केट्स में और भी करेक्शंस आ सकते हैं, इस तरह के मार्केट में ऑफ कोर्स आप अपना SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड STP दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने हमेशा ही बोला है, एक साथ आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, आप अपने लमसम अमाउंट को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और जब भी स्टॉक मार्केट्स में 5% का करेक्शन आए तो आउट ऑफ दिस 3-4 पोर्शन आप 1 पोर्शन को जरूर इन्वेस्ट करें। सो नाउ अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं जो कि डायरेक्ट इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो आपके लिए ऑफ कोर्स मार्केट में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशंस में अवेलेबल हैं फिलहाल मार्केट में। तो अगर आपने अपना रिसर्च किया हुआ है और खुद के लिए अबाउट 30-40 स्टॉक्स का एक बकेट बनाया हुआ है तो आउट ऑफ दोज स्टॉक्स जिन भी स्टॉक्स का वैल्यूएशन रीजनेबल लगे उन स्टॉक्स को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ भी आप
एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, अपने पैसे को 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और जब भी मार्केट में गिरावट आए तो आप स्लोली उन रीजनेबली वैल्यूड या फिर फेयर वैल्यूड स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। लाइक अगर आप आज कुछ स्टॉक्स को देखें, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स को, तो SBI, ICICI ये सारे स्टॉक्स अबाउट 5% तक करेक्ट हुए थे। स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आप एक बात हमेशा ही ध्यान में रखें कि आप पूरी तरह से स्टॉक मार्केट से कभी भी नहीं निकलें। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि स्टॉक मार्केट्स और भी गिरेगा, तब भी आप अपना कुछ पैसा हमेशा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहें। इसका रीज़न ये है कि हम में से किसी को भी एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट कब गिरेगा, कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टॉक मार्केट के और गिरने का इंतज़ार करते हैं और स्टॉक मार्केट ऑल ऑफ अ सडन ऊपर जाने लगता है और उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होता है उसे हम पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।